गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रहा था टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन का यह मेरा रिवीजन क्लास है। मैंने टीचिंग एज ए प्रोफेशन में बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5 पढ़ा दिया है और फिर से 8 तारीख से 8 जून से मैं रिवीजन क्लास ले रही हूँ, जिसके तहत बुलेट 1 हमने पढ़ा दिया है व्हाट इज ए टीचिंग प्रोफेशन, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीचिंग प्रोफेशन, व्हाट इज एन इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचर। देन बता दिया है टीचर प्रिपरेशन, प्री सर्विस एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन। फिर हमने बता दिया है कि टीचर डेवलपमेंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है टीचर के डेवलपमेंट में। जैसे साइकोलॉजिकल बेस की आवश्यकता होती है, एजुकेशनल नीड्स होती है, सोशल नीड्स होती है, लीडरशिप नीड्स होती है, इकोनॉमिकल नीड्स होती है। बहुत सारे पॉइंट हमने बता दिया। कल 19 तारीख को हमने बताया था व्हाट इज ए स्ट्रेटजीज ऑफ ए टीचर डेवलपमेंट इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। आप पुनः सुने, व्हाट इज ए स्ट्रेटजीज, क्या रणनीति है टीचर डेवलपमेंट, शिक्षक के विकास के लिए इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब सर्विस करते हुए शिक्षक को क्या रणनीति बनानी चाहिए जो उसके सर्विस में बढ़ोतरी करे, विकास करे, डेवलपमेंट करे। तो कल हमने बताया था शिक्षक को लेसन प्लान की तैयारी करनी चाहिए, शिक्षक को टीएलएम के साथ पढ़ाना चाहिए, शिक्षक को साइकोलॉजिकल बेस से पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट को कल हमने बताया था। क्वेश्चन आयर बनाना चाहिए, प्ले मेथड से बताना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन कराना चाहिए। उसी का रेस्ट पॉइंट है जिसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसका रेस्ट पॉइंट है, देखेंगे, कंटिन्यूअस असेसमेंट। कंटिन्यूअस असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट, लगातार मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन। इसका हिंदी होगा निरंतर मूल्यांकन। जब शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत दिनों के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। क्लास में कंटिन्यूअस मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। इसका मेन कारण है, जैसे आप क्वेश्चन पूछ ले, बच्चों को बोर्ड पर बुला ले, बच्चों से एकाएक क्वेश्चन पूछ ले, 2 बच्चों को मिलाकर ग्रुप डिस्कशन करा दे, किसी बच्चे को कहें कि आप मेरे बदले क्लास को डिलीवर करें। इस तरह से कंटिन्यूअस असेसमेंट करने से बच्चों में जिज्ञासा बढ़ेगी, बच्चों में पढ़ने की इच्छा बढ़ेगी और बच्चे जागरूक भी होंगे कि नहीं कहीं टीचर हम ही को तो नहीं बुला लेगा, कहीं टीचर तो हमारा ही रोल नंबर तो नहीं कॉल कर देंगी। इसलिए कंटिन्यूअस असेसमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टीचिंग ऑन साइकोलॉजिकल बेस। साइकोलॉजिकल बेस मतलब साइकोलॉजिकल बेस, मनोवैज्ञानिक आधार पर पढ़ाना चाहिए। क्यों? कोई बच्चा मैथ में तेज है, कोई बच्चा खेल में तेज है, कोई बच्चा गाने में तेज है, कोई बच्चा इंक्लूसिव है, कोई बच्चा को सुनाई नहीं देता है, कोई बच्चा को दिखाई नहीं देता है। तो साइकोलॉजिकल बेस पर मतलब उनका इंडिविजुअल क्या डिफरेंसेज है, उनका मन स्थिति क्या कहता है, इस आधार पर पढ़ाना चाहिए, तभी वो अपना टीचिंग को डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फुलफिलिंग द students need। शिक्षक को अपने स्टूडेंट की आवश्यकताओं के बारे में जानना चाहिए। मान लीजिए कि कोई शिक्षक आ रहा है, रास्ते कोई विद्यार्थी आ रहा है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कोई लड़की आ रही है, कोई प्रशिक्षक आ रही है, कोई छात्रा आ रही है, उसकी माँ बहुत बीमार है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कोई बच्चा आ रहा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है, उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो शिक्षक को विद्यार्थियों की फुल नीड्स को, आवश्यकताओं के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद टीचिंग कराना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रुप प्रोजेक्ट। शिक्षक को
ग्रुप प्रोजेक्ट देना चाहिए। हमने बताया कि कोई प्रोजेक्ट ग्रुप में देंगे तो होमोजीनियस बच्चे भी हैं, जीनियस बच्चे भी हैं और डल माइंडेड बच्चे हैं, तीनों एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट करेंगे तो तीनों का विकास होगा। मान लीजिए कि दो बच्चा हमारा बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत कुछ जानता है, दो बच्चे एवरेज हैं और दो बच्चे इंक्लूसिव हैं, तो क्या होगा, इंक्लूसिव बच्चे भी शार्प माइंडेड बच्चों को देखकर सीख सकते हैं, इसलिए ग्रुप में प्रोजेक्ट देना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है रोल प्ले। रोल प्ले, शिक्षक को रोल प्ले करवाना चाहिए। रोल प्ले कराने से क्या फायदा है, मान लीजिए कि हमारे पास 10 बच्चों का ग्रुप है, 2 बच्चे दिव्यांग है, 2 बच्चे डल माइंडेड है, एक बच्चा को हमेशा कुछ ना कुछ आवश्यकता ही पड़ी रहती है, 2 बच्चे शार्प माइंडेड है और 3 बच्चे होमोजीनियस है। तो अगर रोल प्ले कराते हैं तो सभी बच्चे उसमें सम्मिलित होंगे, तो जो शार्प माइंडेड बच्चे हैं, जो जीनियस बच्चे हैं, वो बातों को जल्दी कैच कर लेंगे और उनका देखा देखी डल माइंडेड भी करेंगे। और जैसे इंक्लूसिव बच्चे जो संकोच से घिरे रहते हैं, वो भी उन बच्चों के साथ रोल प्ले में शामिल हो सकते हैं। इसलिए शिक्षक को रोल प्ले कराना बहुत जरूरी है। ये हमारा 10 पॉइंट है, शिक्षक का स्ट्रेटजीज है फॉर डेवलपमेंट इन सर्विस एजुकेशन प्लान। तो आप इसको पढ़ें, समझें और आत्मसात करें। धन्यवाद।